आज करेंगे हम प्रैक्टिस बुक 4 आई है ना, NSPM 4 सेकेंड एडिशन है और इसमें आज हम सीखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू लिस्ट फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर के। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं, इनसे हम सीखेंगे ताकि हम आगे किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिख सकें। जैसे कि 15 लिखना और अब फैक्टर्स होते क्या हैं देखें। जैसे एक नंबर है, पहले समझ लें। एक नंबर है 16, अगर हम इसको लिखें 2 8 जार 16, यानी ये जो 16 है ये किससे बना है, 2 और 8 को मिला के बनाया गया है। हम इसको 4 4 जार भी 16 लिख सकते थे, ये भी फैक्टर्स हैं। हम इसको और किस तरह लिख सकते थे, 8 2 जार भी लिख सकते थे, ये भी इसके फैक्टर्स हैं। 1 8 जार भी लिख सकते थे, ये भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तू खा ले। अच्छा जी, नहीं खाने का दिल कर रहा होगा उनका। ठीक है, सो ये सारे जिस जिस टेबल में 16 आता है वो इसके फैक्टर हैं। हम ऐसे भी लिख सकते थे 116 टाइम्स 16। तो इस तरह तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है लिखना कि किस किस टेबल में आएगा। हम ऑर्डर वाइज सीखेंगे कि कैसे करते हैं। टॉपिक है हमारा फैक्टर्स, है ना, बड़े ध्यान से सीख लें। ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनसे मिलके कोई चीज़ बनी होती है। अब आते हैं इसके ऊपर। अब आगे 15 पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर वाइज। ठीक है, ऑर्डर वाइज स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला फैक्टर 1 होता है, हर नंबर 1 के टेबल में आता है। अब इसको ज़रा अरेज कर, ये इसको ज़रा अरेज कर जल्दी जल्दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने साथ ही रफ वर्क में। इस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। ये हमारा क्यों कर रहा है, इसके साथ फोकस क्यों नहीं कर रहा। फोकस एक्सपोजर लॉक नहीं हो रहा हमारा, हो गया। ठीक है, अब पहले इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 से। हमने यहाँ पे 1 लिखा, अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे। 15, हर नंबर अपने टेबल में अपने टाइम ही आता है। एक फैक्टर हमें मिल गया। कि 1 से ना किया करो क्योंकि 1 के टेबल में सब कुछ आता है। अब आगे चलते हैं, 2 से चेक करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या आता है हमारे पास, 2। कोई भी नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा जब तक कि उसके लास्ट इवन नंबर ना हो। अगर आप इसका जस्ट लास्ट डिजिट देख लें और 2 का टेबल पढ़ लें तो ये 2 के टेबल में नहीं आता। तो क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 के टेबल में नहीं आता तो ये 2 को छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आती है 3। 3 के टेबल में कैसे चेक करेंगे, 1 और 5 को प्लस करेंगे। हम इधर कर लेते हैं। 1 + 5 किया हमने, क्या आ गया 6। ठीक है, 6 3 के टेबल में आता है 6, तो ये भी आएगा 3 के टेबल में। तो 3 से डिवाइड हो सकता है, हम यहाँ लिख लेंगे। हमारे पास आ गया 15 और हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। ऑर्डर वाइज ही आएंगे, 3 5 जार 15। इससे क्या होता है, हमें 2 फैक्टर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब 3 के बाद ये 4 में नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर है 5, तो 5 तो इधर आ चुका है ना। अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे, अब हम 5 लिखेंगे और 15 लिखेंगे। तो ये इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। सो हमने एक नंबर के फैक्टर्स लिख लिए। अब इसी तरह आगे चलते हैं। इसको रेस करो, ये हाथ रखो उसको, बोर्ड को, चलो करो रेस जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। इसको भी रेस करो। अच्छा मैं बता देना सबको के देती। चले, बी आ गया। 48 के फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले ये 1 के टेबल में, 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। पल्ले बांध लो, ठीक है, याद रखना है यानी। ठीक है, 48 1 48 टाइम 48। मैं लंबा इसलिए नहीं इसको कर रहा, वो ज़रा जगह कम है इस वजह से। अदरवाइज हम इसको प्रॉपर भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे भी लिखते हैं कि डिवाइड करें और 48। बिल्कुल, क्योंकि 1 4 जार 4, फिर 8 नीचे आएगा, 1 8 जार 8, डिवाइड भी कर। अब ये इसका लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो ये भी 2 के टेबल में आएगा। अब हम इसको 2 से भी डिवाइड कर लेंगे। 48 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 2 जार 4, 8 विल कम डाउन। डिवाइड भी आप इसी में सीख जाएंगे। 2 4 जार 8। अब 2 फैक्टर्स मिल गया हमें, 24 और 2। लेकिन 24 अभी नहीं लिखेंगे, 24 अपनी बारी पे आएगा। अब चेक करेंगे, नेक्स्ट नंबर है 3। 3 के टेबल में ये आता है कि नहीं। हम यहाँ पे आते हैं, 4 + 8 करते हैं, कितना आ गया 12। 2 और 1 को भी प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 3 से। इसको यहाँ पे 3 भी लिख लेते हैं और यहाँ पे 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं। 3 1 जार 3 -1, ऊपर से 8 नीचे आ गया। 3 6 जार 18।
अब देखो वो पीछे से क्लोज होता जा रहा है, पीछे को आता जा रहा है। अब हमें ज़्यादा मतलब 48 तक जाने की ज़रूरत नहीं, हमें पता लग रहा है 16 आ गया। अब नेक्स्ट टेबल है, जो नंबर 2 के टेबल में आए उसको 4 से भी चेक कर लेना चाहिए। 4 का कुछ ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप इसको डिवाइड करके चेक कर लें। यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। 48 को हम 4 से डिवाइड करके अगर आएगा तो यहाँ लिख लेंगे, नहीं आएगा तो काट देंगे। 4 1 जार 4 और 8, 4 2 जार 8, तो ये आ गया 4 के टेबल में, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट जो नंबर 2 और 3 के टेबल में आता है वो 6 के टेबल में भी आ जाएगा, क्योंकि 2 3 जार 6 होता है। तो ये आ गया आपका 6 8 जार 48, ठीक है। अब बीच में 5 था, मैंने 5 छोड़ दिया है ना। 5 मैंने क्यों छोड़ दिया? बिकॉज इसके लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना तो 5 है। 5 के टेबल में ये तभी आता है नंबर जब लास्ट 0 हो या लास्ट 5 हो। इसका ना तो लास्ट 0 था ना लास्ट इसका 5 था, तो ये हमारा 5 के टेबल में नहीं आएगा। मैं छोड़ के सीधा 6 पे चला गया। 6 के बाद 7 के टेबल पढ़ लो। 7 7 जार 49 होता है, 7 से चेक कर लो। 7 7 जार 49 होता है, 8 नहीं होता। अब नेक्स्ट नंबर 8 आ गया, ये वाला नंबर ही आ गया। अब जब यहाँ से नंबर आना शुरू हो जाएं फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैकवर्ड जाना शुरू कर दें। पहले 8 फिर 12, ऑर्डर से बैकवर्ड जाएं, है ना। 16 फिर 24 और फिर 48। आप आगे मुझे कह रहे थे कि 1 से नहीं करना चाहिए। 1 से जब हम नहीं करते तो हम ज़्यादातर क्या होता है कि हम ये लास्ट पे 48 लिखना भूल जाते हैं, इसलिए कर दें रेस। इस वजह से हम 1 से डिवाइड करते हैं, हर उस नंबर से डिवाइड करते हैं जिसके टेबल में वो हमें शक होता है। ये इस तरह फैक्टर लिखते हैं और हमेशा ऐसे ही लिखें। बड़े से बड़े नंबर का भी आप फैक्टर लिखेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नहीं आएगी, मैं बोल रही हूं नहीं आएगी, पर लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर तो ये आएगी प्रॉब्लम। अब आप एक वीडियो देखें, ये 4 सवाल करके सो जाएं तो बस फिर तो आ ही गए ना आपको। अब ये आ गया सी पार्ट, दैट इज़ 63, ठीक है। 63 आप 63 1 के टेबल में आएगा, हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। हमें ज़्यादातर तकलीफ़ होती है, हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करते, है ना। ज़्यादा तकलीफ़ सबसे हमें ये है कि हम डिवाइड नहीं करते। हमें जो ना करवाए वो हमें बंदा सही लगता है कि ये काम आसान था, है ना। 63 को 1 टाइम करेंगे तो हमने बताया 63 1 टाइम ही 63, यानी 63 के टेबल में वो अपने टाइम ही 1 टाइम में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, है ना। सर हम इनका ले लें, अब आ गया नेक्स्ट, हाँ इसको बंद कर दो। ये ले आपका कवर। वो ब्लैक वाला जिसे मैं, अब ये 2 के टेबल में आएगा कि नहीं पहले मुझे बताओ। 2 के टेबल में नहीं, क्योंकि इसका लास्ट ये 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में आएगा कि नहीं चेक करें। ये आ गया 9, ये बहुत आपने हाँ वो कर दिया हुआ तो वो बड़ा लिख रहा है, तो ये 3 के टेबल में आएगा। सो यहाँ से हम वो ब्लैक वाला दो जिसे ब्लैक से मैं लिख रहा था। ये आपका ना, हाँ ये आयरा का, चले। अब ये हाँ बंद कर दो। 63 को 3 से करेंगे हम, क्योंकि बोर्ड छोटा ना, इतना अगर वो लिखेगा तो फिर तो ये नहीं है, वो आएगा उसमें। 3 2 जार 6 और नीचे आ गया 3 3 1 जार 3, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया 3। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आया तो ये 4 में नहीं आएगा। 5 में ये कभी नहीं आ सकता, ना लास्ट पे 0 है ना लास्ट पे 5 है। नेक्स्ट नंबर 6 आ गया। 6 के टेबल में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 6 में वही नंबर आता है जो 2 और 3 दोनों में हो। नेक्स्ट नंबर आ गया 7। 7 का चूँकि रूल नहीं है कोई, तो हम 7 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। 63 7 का टेबल अगर पढ़ें, 7 9 जार 63 आ जाता है। 9 तक 7 तक 9 तक काफ़ी पीछे आ गए हुए हम, 9 तक पीछे आ गए हम। 9 उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है मेरा बेटा, 7 के बाद 7 लिख लिया हमने। 7 के बाद ये 8 के टेबल में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ना तो 2 में आया है ना ये 4 में आया है, तो 8 में भी नहीं आया। फिर 9 तो ये आ गया, फिर तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, ये 9 आ गया। फिर उल्टा लिख देंगे, ये आ गया 21 और फिर 63। सो ये हमारे फैक्टर्स इसके आ गए। अब सर कौन सा सवाल करना है? अब उसका नेक्स्ट वाला पार्ट, लास्ट पार्ट रह गया 80, ठीक है। 80 बड़े नंबर्स में आएगा ना, क्योंकि 80 में सारे डिविजिबिलिटी रूल्स हमारे रिवाइज हो जाएंगे। ये जो हम बोल रहे हैं कैसे चेक करते हैं, ये डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। ये 5 में भी आएगा जी 0 है। 1 के टेबल में ये आएगा, मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ इसको 1 से, ठीक है। 1 के टेबल में 80 टाइम ही ये आएगा। एक आ गया, एक नहीं, ये 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में 0 इवन नंबर है ना, 0 2 के टेबल में आता है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 0 इवन नंबर है, याद रखें। 80 याद है मुझे। 2 4 जार 8
0, 2 zeros are 0। अब नेक्स्ट आ गया 3 के टेबल में ये नहीं आता क्योंकि 8 + 0 8 ही होता है और वो 3 के टेबल में नहीं आता। नहीं, आप पीछे कर लो, वो शेडो आता है फिर आपका। ये 4 के टेबल में 2 के टेबल में आया तो 4 से चेक कर लेंगे हम, ठीक है। मैं बताऊँ ऐसे क्यों करिए, फिर वो बहुत हिलता है, हाँ। लिखने पे प्रॉब्लम होती है। 80 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 2s are 8, 0 विल कम डाउन, 4 zeros are 0। ये कभी ऐसा नहीं करते कि 0 ऊपर चला गया, नीचे लेके आए उसको डिवाइड करें। 4 के टेबल में 0 टाइम हर नंबर 0 टाइम 0 आ जाता है हमारा, ठीक है। 4 आ गया। उसके बाद हमारा है 5 के टेबल में ये आएगा। आपने कहा था लास्ट डिजिट जिसका 0 और 5 हो वो 5 के टेबल में आ जाता है, तो हम 5 के टेबल में इसको लिखेंगे। ये आ गया 80, ये आ गया 5 1s are 5, माइनस किया नीचे आया 3, ऊपर से आएगा 0। 5 6 टाइम 30, इट मीन्स 16 टाइम भी ये आता है। 16 टाइम आ गया, 5 ओह सॉरी 5 टाइम, इधर 5 आएगा, 16 बाद में आएगा। और नेक्स्ट नंबर आ गया 6, क्योंकि ये 3 में नहीं आया तो ये 6 में भी नहीं आएगा। अब 7 के टेबल में नहीं आता, ये 8 के टेबल में आएगा क्योंकि ये 2 और 4 में आ रहा है। 2 4s are 8 तो ये 8 में भी आएगा। तो 80 को डिवाइड करते हैं 8 से। 8 1s are 8, नीचे आएगा 0, 8 zeros are 0। अब ये आ गया 8। अब 9 में तो नहीं आता ये क्योंकि 9 9s are 81 होता है। थोड़े टेबल आते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, अदरवाइज़ आप डिवाइड करके देख लें, नहीं डिवाइड होगा ये। देन 10, इसके बाद 10 आ गया, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 16 और 20 और 40 और 80। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स इस तरह फैक्टर्स लिखे जाते हैं। हमें लगता है कि ये छोटे से बस हम अब ये देखिए आगे कौन सा पेज है करने वाला। आगे है पेज नंबर 30। इसकी दूसरी साइड भी साफ़ कर लेना ताकि दोनों साइड एक्सचेंज करके लिखें हम, ठीक है। अब इसकी आ गई है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। हमने लिखने हैं राइट ऑल द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कैसे लिखें? तो हाँ कर दें रेस, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे अब हम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स हमने कैसे लिखने हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं 4 और 12 के। किसी भी नंबर के हो सकते हैं, वो 3 नंबर भी हो सकते हैं, वो 4 नंबर भी हो सकते हैं। एक तरफ तो हम पहले 4 के फैक्टर्स लिखेंगे। 4 1 के टेबल में आता है जी, 2 के टेबल में आता है जी, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आएगा। ये अब 12 आप वैसे ही लिखें जैसे आप डिवाइड करके लिखते हैं। मैं ज़रा तेज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। 12 1 के टेबल में आता है जी, 2 के टेबल में भी आता है जी, 3 के टेबल में भी आता है जी, 3 के बाद 4 के टेबल में भी आता है, 4 के बाद 5 में नहीं आता, 6 में आता है, ठीक है। उसके बाद ये अपने टेबल में आता है। अब हमने लिखने हैं, ये तो फैक्टर्स हैं, है ना। अब हमने लिखने हैं कॉमन फैक्टर। ये देखो कॉमन फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। फैक्टर्स कॉमन फैक्टर आप लूप करेंगे, जो इसमें भी हैं वो उसमें भी हैं। रेड वाला मार्क कर दो ताकि लूप आसान से नज़र आए। देखो मैं ऐसे लूप कर देता हूँ, चलो 2 और 2, उसके बाद 4 और 4, बस, है ना। ये कॉमन फैक्टर आ गए इसके, ये हैं इसके कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 1 2 और 4। इससे आप एक और क्वेश्चन भी सीख सकते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 4। सो ये आपका HCF भी साथ ही खत्म हो गया। हालांकि आपकी बुक में मांगा नहीं है उसने HCF, लेकिन हमने निकाल लिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप सबसे पहले फैक्टर निकालें, फिर कॉमन निकालें और फिर उसमें से हाईएस्ट वाला लिखेंगी तो वो आपका HCF होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने उसमें उसकी वर्किंग नहीं की क्योंकि छोटे नंबर थे तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। हाँ जी करते हैं रेस। आप वर्किंग करके फैक्टर्स लिखें ताकि गलती ना हो। अगर गलती होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और 20। अब आ गया, इसके भी कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं 15 एंड 20। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 15। ऐसे प्रॉपर वे में करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 लिखेंगे। 1 के टेबल में आता है, ये 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, तो फिर ये अपने टेबल में आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा जैसे हमने पहले फैक्टर्स से। बिल्कुल फैक्टर्स ऑफ नहीं, आप डिवाइड ही करें ताकि आपको गलती नहीं लगेगी। हमें गलती इसलिए नहीं लग रही, हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, फिर भी गलती लग जाती है। लेकिन पीछे वाले मैंने क्वेश्चन सारे डिवाइड करके किए हैं, ठीक है। हो सकता है उसमें भी गलती हो, ठीक है। वो लास्ट हमने 6 के टेबल में चेक नहीं था किया उसको, वो 80 वाले को वो 6 के टेबल में भी आता
था, लेकिन 6 के टेबल में हमने चेक नहीं किया था उसको, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है वीडियो में हमने चेक नहीं किया है ना। चलो उसको भी देखते हैं, 80 वाले को एक बार फिर से देखते हैं। 20 के लिख लेना पहले। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है और फिर अपने में आता है। अब कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स, उसका मुझे डाउट आ गया। अब ये आ गया हमारे 1 कॉमन है और कौन सा है, और 5 बस 1 एंड 5। अगर हमने HCF निकालना होता, HCF 5, दिस इज बस एक स्टेप पे तो आप HCF निकाल लेते हैं ना, नहीं लिखा था। एक स्टेप आप करते हैं तो HCF निकाल लेते हैं। अब हम जरा वो वाला क्वेश्चन चेक कर लें, 80 वाला है ना। 80 को पहले 1 से डिवाइड, ये ऊपर वाला रेस कर दो पहले, चलो इधर कर लेते हैं। 80 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, कर दो उसको रेस, सारा ही रेस कर दो जल्दी से। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसका मुझे डाउट आया है, मुझे लगा मैंने छोड़ दिया शायद कोई नंबर, तो फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ, ज़रा चेक कर लें। ठीक है, सो 80, ताकि कोई कहे ना बाद में कि जी वीडियो बनाते हैं हमसे छूट जाता है, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन मैथडोलॉजी हमारी पे कोई डाउट नहीं है। मुझे शक हुआ है तो मैंने इसलिए चेक किया है। 2 के टेबल में आ गया, ठीक है, 3 में नहीं था आया, तो 6 में चेक कर रहे हैं, हमने छोड़ा था 6 में, ज़रा इसको चेक करें। 6 में चेक ही करना है ना, वैसे 2 और 3 में नहीं था आया, वो 6 में नहीं आएगा। मुझे याद आ गया किसका डाउट आ रहा मुझे, ठीक है। 6 1 टाइम 6 2 0 नहीं आता, ठीक है, वो हमने जो पीछे किया वो ठीक किया। मुझे लग रहा था कि इसमें 6 आएगा, मुझे लगता है 15 के टेबल में आएगा, लेकिन नहीं आता क्योंकि 75 आता है, मुझे उसकी गलती है। तो ये वाली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट मैं खोल दूं? कर दी। आगे मल्टीपल वाली भी करवा दूँ, करवा दे, मैंने आपको कल सिखाई थी। कल सिखाई थी मुझे, नहीं कल तो पापा ही नहीं थी, फ्राइडे को सिखाई थी, बहुत मजा आया था। मंडे को सिखाई थी ना मैंने, हाँ सॉरी फ्राइडे को सिखाई थी। अच्छा ये वाले करते हैं। मल्टीपल्स में हमने कुछ नहीं करना होता, जस्ट हमने इसको टेबल ही लिखना है। यहाँ पे देखें 6 का टेबल लिखते हैं सारा, 7 का टेबल लिखते हैं सारा, 9 का टेबल लिखते हैं सारा, यहाँ पे 25 है 25। अब ये 25 है तो आप इसमें 25 प्लस करें, फिर भी 25 प्लस करें, फिर 25 प्लस करें, फिर 25 प्लस, आंसर आता जाएगा। इसका आएगा 75, फिर आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 125, फिर आ जाएगा 150 और फिर आ जाएगा 175। मैंने बोल दिए, लिख लेना। 1000 2000 3000 4000 5, ये सारा वो है। अब वो कहता है 20 इज मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या 28 मल्टीपल है 6 का या 7 का? अब यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा, 28 मल्टीपल है 6 का कि 7 का। हम यहाँ पे चेक करेंगे 28 को। 28 को आप डिवाइड करके चेक कर लें। 28 6 के टेबल में नहीं आता ना, 6 4 24 होता है। बस एक मिनट, 4, तो ये 8 6 का मल्टीपल नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये 2 और 3 का मल्टीपल नहीं है। हम इस तरह भी इसको लिख सकते थे, ये 2 का मल्टीपल तो है लेकिन ये 3 के टेबल में नहीं आता। तो 6 में आने के लिए इसको 2 में भी आना चाहिए और 3 में भी आना चाहिए। दूसरा तरीका ये आप डिवाइड करके देख लें। तो एक ज़रा वो कह लें कि अब 7 के टेबल में 28 आता है। यस आता है, क्योंकि 7 4 28 होता है, 7 का रूल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कॉमन मल्टीपल है 5 और 6 का। अब 70 कॉमन मल्टीपल है 5 और 6 का। 5 का तो ये है, 5 का है। 6 का चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा 2 और 3 का ये है कि नहीं। 2 का भी है, 3 के टेबल में ये नहीं आता, बिकॉज 7 प्लस 0 करें तो 7 3 के टेबल में नहीं आता। तो जब वो 6 के टेबल में आता ही नहीं है तो दोनों के इनके ये कॉमन मल्टीपल इसका नहीं हो सकता। नेक्स्ट है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। 3 का टेबल लिखते हैं, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। 3 का टेबल लिखवाओ मुझे जी। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30 आ गया। अब इसी तरह आप लिखें 6 का टेबल। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 जगह ना, ये हिल रहा है ना, इस वजह से वो ख़राब हो रहा है। 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 लो। पहला काम हमने कर लिया, 10 मल्टीपल्स हमने लिख दिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द फर्स्ट 2 अब कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। पहला तो मल्टीपल कॉमन आ गया 6, ठीक है। दूसरा क्या कॉमन आ रहा है 12, है ना, ये 12 और ये 12 और देखो और 24 नहीं, 18 है दोनों के टेबल में, ये है ना, 18 भी कॉमन है
उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा 30 30 नहीं 24 भी है, ये देखो ये देखे 30 भी सबको चेक करते हैं ना, ऑर्डर वाइज चेक करते जाते हैं। 30 भी है। तो मतलब ये हमारे सारे कॉमन मल्टीपल आ गए 10 तक, आगे भी लिखेंगे तो और होंगे। अब उसने क्या मांगे, व्हाट आर द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट टू कौन से हैं, 6 और 12। फर्स्ट टू कौन से हैं, 6 एंड 12, ये आ गए फर्स्ट टू। ए का आंसर आ गया। बी का आंसर है कॉमन मल्टीपल लेस देन 20। 20 से छोटे छोटे कौन से हैं, ये 6, 12 और 18। 6, 12 और 18 यही 20 से छोटे छोटे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। 6 का टेबल लिखें, 9 का टेबल ऐसे लिखें। तो जब फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 तक लिखें। अगर फर्स्ट कॉमन नहीं निकलता तो फिर उसको 10 तक लिख लें। फर्स्ट कॉमन निकलेगा तो आपकी बात खत्म। अब इस पे आ जाए, उसने कहा इसमें क्या डिफरेंस आप फील करते हैं। देखें ये 5 के टेबल में ये सारे नंबर आते हैं, ये सब टेबल 5, सब नंबर 5 के टेबल में आते हैं, एक नहीं आता, कौन सा, 21, ये डिफरेंस है। सब टेबल 7, सब नंबर 7 के टेबल में आते हैं लेकिन 40 नहीं आता, ये इसका आंसर होगा। सब 6 के टेबल में आ रहे हैं लेकिन एक नंबर है जो नहीं आ रहा, जो कि 25 है। यही उसने कहा कि ये इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपकी प्रैक्टिस ये भी हो गई 35 पेज पे और वो भी हो गई। अब आगे हमारा जो एक्सरसाइज चलती है वो मल्टीप्लाई की चलती है, उसको बाद में देखेंगे। क्या बल्कि देख तुम पकड़ो ज़रा। मैंने पतले पहने हुए हैं और फिर भी आपको सर्दी लग रही, मुझे तो नहीं लग रही। मैं बूढ़ा हूँ, आप जवान हैं। सर सब जवानी होते हैं। चल आजा फिर ये मल्टीप्लाई करें थोड़ा सा। मल्टीप्लाई वैसे करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन चलें एक प्रैक्टिस ये भी कर देते हैं। जल्दी से पकड़ा, जल्दी से पकड़ा, बहुत टाइम ना जाएगा। बड़े ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं ना, और नहीं काउंट अब कहाँ करते हैं। 41 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना सीखें। देखो 4, इसको पहला स्टेप ये है 4, 5, 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे भी लिखते हैं, जैसे मर्जी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हम पहले करेंगे इसको खुला करके लिखेंगे। 4, 5, कम से कम 2 फिंगर स्पेस दिया करें, ठीक है। ब्लॉक है तो एक ब्लॉक बीच में छोड़ें, ठीक है। 6 और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन ने इस तरफ को जाना होता है, उसको इधर से लिखना शुरू किया करें। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन इस तरफ को बढ़ता है, डिवाइड का क्वेश्चन इस तरफ को इंक्रीज करता है। अब इसको हमने डिवाइड किसे, मल्टीप्लाई किसे करना है, 3 से। अब हम टेबल पढ़ेंगे। 3 6 आर 18, लिखवाओ 18 ऐसे लिखते हैं। अब 8 नीचे आएगा, हाँ, पीछे वाला पीछे रहेगा, आगे वाला आगे जाएगा। 8 और ये इसके ऊपर छोटा सा 1 कैरी पेंसिल से डालेंगे। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। 3 7 आर 21, 21 एंड 1 22। अब ये आ गया हमारा 22, 2 पीछे रह जाएगा और 2 छोटा सा पेंसिल से ऊपर लिख देंगे। 3 5 आर 15, 16, 17 लिख लेते हैं। 7 इधर आ गया और 1 ऊपर आ गया ऊपर। 3 4 आर 12 और 13, तो पहले 3 और फिर उतनी स्पेस देके 13। ये आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये हाथ रखो ज़रा। बंद हो गया, कान बंद हो गया आपका, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट। 4 जी मैं पी रहा हूँ, 4098 इंटू 6, जल्दी लिखें, वीडियो खत्म हो जाएगी। 40, फिर से वही काम, स्पेस करेंगे प्रॉपर। और फिर अब ये सारा 6 का टेबल, अगर आप टेबल फंस गए हैं पेपर में बैठे, आपको नहीं याद आ रहा, तो टाइम नहीं वेस्ट करना। आप 6 का टेबल लिख लें, काउंट करके लिख लें। हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है किसी ना किसी तरीके। ये नहीं कि आप वहाँ पे आप सुपर पावर अपनी यूज़ करनी शुरू कर दें कि नहीं मैं 6 9 आर 68 लिखूँगी। आप चेक कर लें उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 6 8 टाइम 48, ठीक है। नहीं है पता लग रहा तो परेशान होना नहीं, घंटा नहीं लगा देना, फॉरन टेबल लिख लें। 8 हम नीचे लिखेंगे, 4 कैरी जाएगा। 6 9 आर 54, 54 एंड 4 58, 8 लिखेंगे और क्या 5। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 टाइम्स 0 और 5 प्लस किया तो 5 आंसर। 6 4 आर 24, ये हमारे पास आंसर आ गया। चल बोर्ड को पकड़ पे रेस करता हूँ। मैं करती हूँ, वाह जी वाह, ये कहाँ से मिली, मामा लेके आए। वाह जी वाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये बोलना ज़रा क्या क्वेश्चन, वो फ़ोन उसको फोकस नहीं कर रहा। कौन सा वाला? सी वाला। 6340, 6340 मल्टीप्लाई बाय 7। चलो वही काम, स्पेस देंगे प्रॉपर। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हमेशा कोशिश करनी है पेज के इस तरफ से लिखें ताकि वो इधर को अभी तो आपके डिजिट ही छोटे हैं, आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। 7 0 आर 0, 7 4 आर 28 लिखते हैं, 8 पीछे रह जाएगा,
2 आगे चला जाएगा। 3 7 आर 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, 21 और 2 23 हो गया ना, 3 पीछे रह जाएगा और 2 आगे। 6 7 42 और 44 आ जाएगा। अरे इसका इसको चलो हाथ रख, बोर्ड को हाथ रख। मुझे लगता है सर का भी दिल कर रहेगा। नहीं जी, मेरा नहीं दिल कर रहा होगा। अब 9 मल्टीप्लाई बाई 2 5 8 1। अब मल्टीप्लाई में कोई मसला नहीं है, किसको आप ऊपर रखते हैं। मल्टीप्लाई में ऑर्डर मैटर नहीं करता, प्लस में भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ माइनस और डिवाइड में ऑर्डर मैटर करता है। अब हम इसी को ऊपर लिखते हैं, उसको नीचे लिखते हैं। अब आ गया 2 5 8 1 इंटू 9। अब ये 9 का टेबल है, आपका 9 का टेबल नहीं आता पेपर में, सोचना नहीं है इतना ज़्यादा। 9 1 टाइम 9, 9 8 टाइम 72, विल राइट 2 एंड 7 कैरी। 9 5 टाइम 45, 45 और 7 52 40। हाँ 9 5 5 9 50 5 9 45 और 7 और डालेंगे, 5 डाले 50 50 52। तो अभी हमारा आ रहा है क्या, इस तरह लिखना सीधा 2 लिखेंगे और 5 कैरी। 9 2 18, 18 और 5 कितना हो गया 23। 3 हमारा आंसर आ गया। अदरवाइज आप कैलकुलेशंस चेक कर लें। एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस लिखवाता हूँ तुम्हें। देखो मल्टीप्लाई को आपने प्रैक्टिस करना हो ना, हाँ जी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस लिखवाता हूँ आपको एक, ये देखें। आप यहाँ से नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जगह हो तो इधर 0 भी लिख लें। अब इसको यहाँ से शुरू करें, पहले इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर इनको लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको लिखें 1 2, इसी को लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फिर इसको 3 से करें, फिर इसको 4 से करें, 9 तक करें इसको मल्टीप्लाई। आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। इसको अब अरेज कर दें। अब हम साइन ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारी नहीं करना, बाय बाय नहीं करना, नहीं करना बाय बाय, नहीं। क्यों? अभी और भी सीखते हैं। और क्या सीखना है अभी? अच्छा फिर नेक्स्ट वीडियो में सिखाते हैं। चल नेक्स्ट वीडियो में सिखाते हैं। चाय पी ले, हमारी चाय ठंडी हो गई है ना। चल सही है, ओके। 27 मिनट हो गए, हंस रही है। चल बाय बाय कर दे। बाय बाय। नाम बता अपना। मेरा नाम दानिश है बस। दानिश है बस, हैं? चल कम्मी।